सुप्रीम कोर्ट का फिर एक मुतनाज़ा फैसला। इमरान खान की जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, उमर अयूब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू और जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने जिक्र किया, ये 3 अहम टॉपिक हैं जो मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरे व्लॉग आप लोगों को कितनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, इमरान खान की बात करते हैं। इमरान खान ने आज फिर अडयाला जेल से बहुत गरजे हैं, बहुत ही बरसे हैं। ये कहना कि इमरान खान ने ललकार दिया है, इमरान खान ने धमकी अमेज़ बयान दिया है, इमरान खान ने वार्निंग दी है, ये सारी बातें कहना मेरे ख्याल से दुरुस्त होगा। क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि 9 मई के केसेस ओपन करें और लेकर आएँ, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज लेकर आएँ और इमरान खान के जितने भी कारकुनान हैं, 10,000 पकड़े हुए हैं, उनको उसमें तोड़-फोड़ में मुलव्विस साबित करें कि वो बिल्डिंग की तोड़-फोड़ कर रहे हैं। कारकुनान की बात की जा रही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो पकड़े हुए कारकुनान हैं, वो उन सीसीटीवी कैमरों के अंदर अगर नज़र आते हैं, आपको पकड़े हुए हैं, तो फिर आगे केसेस करें और उनके ऊपर जिस तरह से भी केस करना है या जिस तरह से भी केस चलाना है, आप चला सकते हैं। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमें मखसूस नशिस्तें नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन हमें मखसूस नशिस्तें नहीं देना चाहता और सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को इम्प्लीमेंट करवाने में अभी तक नाकाम है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत और एंड जो उसके पीछे हुकूमत के पीछे हैं, जिन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर डाका डाला है, वो लोग नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन को वो नशिस्तें देने दें। क्योंकि नशिस्तें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ जाती हैं तो कोई भी कानून साजी नहीं हो सकती जो कि इस मुल्क के ख़िलाफ़ या इस मुल्क के आइन और कानून के ख़िलाफ़ होगी। और काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर आज बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठ रहे हैं। मैं पहले काजी फ़ाइज़ ईसा की बात कर लूँ, फिर इमरान खान ने और जो कुछ कहा है, वो सारा कुछ मैं तफ़सील से आपके सामने रखना चाहता हूँ। काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो आज 3 एमएनए मुस्लिम लीग नून को दिए हैं अपने एक मुतनाज़ा फैसले से, और एक एमपीए पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को दिया है। क्यों दिया है, इसके ऊपर हर एक ज़ुबान पर है कि काजी फ़ाइज़ ईसा फिर अपनी एक्सटेंशन के लिए एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं, कि ये नाकाम कोशिश है काजी फ़ाइज़ ईसा की कि वो अपनी एक्सटेंशन लेने के चक्कर में वो इस तरह का एक मुतनाज़ा फ़ैसला दिया जा रहा है, जिसके ऊपर एक अहम बात है कि एक जस्टिस साहब ने उसके ऊपर 23 सिफात का एतराज़ी और इख्तलाफी नोट जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है, हम इसमें मुदाखलत करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला बेहतरीन फैसला है। जब तक ट्रिब्यूनल फैसला नहीं देता, ट्रिब्यूनल के पास हाई कोर्ट ने भेजा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को बहाल किया था, ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था हाई कोर्ट का, और हम इस फैसले को रिव्यू ना करें, इस फैसले को एज इट इज़ रहने दें, कालादम ना करार दें। मगर मगर इस फैसले को कालादम करार देकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नया फैसला, मुतनाज़ा नया फैसला दे दिया गया। और ये जो मुतनाज़ा नया फैसला है, इसके ऊपर हर एक की ज़ुबान पर सिर्फ एक लफ्ज़ है कि ये फैसला सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं। इसके ऊपर इमरान खान ने बहुत ही अहम बयान दे दिया है। इमरान खान ने कहा लावा पक चुका है, मैं कॉल एहतजाज की कॉल देने लगा हूँ। मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान की मईशत की हालत इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से मैं एक्सटेंशन एहतजाज की कॉल ना दूँ, और मैं नहीं दे रहा था। मगर काजी फ़ाइज़ ईसा और
जो ताकतवर हल्के हैं और जो शहबाज शरीफ हुकूमत में बैठा हुआ है, फार्म 47 की हुकूमत में, जो पंजाब और वफाक में और सिंध में है, बलूचिस्तान में है, इस इनके ऊपर जो बैठे हुए हैं, इनकी वजह से अब मैं लावा जो पका हुआ है उसको मैं नहीं चाहता था कि मईशत पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं है, तो ये सारा कुछ मैं उठा के एहतजाज में डाल दूं और मईशत जो है मज़ीद नीचे चली जाए। इसलिए मैं एहतजाज की कॉल नहीं दे रहा था। मैं चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अच्छे फैसले दे, और जजेस अच्छे फैसले दे रहे थे, जिसके ऊपर ये एक्सटेंशन के मामले को लेकर काजी फाइज ईसा ने ये काम किया है। और अगर अब भी एक्सटेंशन देने की कोशिश की गई, जो कि गैर आइनी एक्सटेंशन होगी, तो मैं एहतजाज की कॉल दूंगा, और तब तक कॉल रहेगी जब तक पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी ना हो जाए, आइन और कानून की हुक्मरानी ना हो जाए। इमरान खान ने आज सहाफ़ियों के कई सवालात के जवाब दिए, और उन्होंने एक और अहम बात की इमरान खान ने, कि मैं पाकिस्तान की 90% अवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, जो कि इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी वाले दिन ये साबित भी हो चुका है। इसमें अब कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है या नहीं, इसमें अब कोई दो राय नहीं। ये बड़ी अहम बात थी। उन्होंने कहा कि मैं एहतजाज की कॉल दे रहा हूँ, और मैं जल्द एहतजाज की कॉल दूंगा, और जब मैं एहतजाज की कॉल दे दूंगा, फिर तब तक ये कॉल रहेगी जब तक कि आइन और कानून की इस पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी ना हो और फार्म 47 वाली हुकूमत अपने घर को ना चली जाए। मैं इसके ऊपर बड़ा कह लूँ कि पुरुम्मीद हूँ कि इमरान खान को यह कॉल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले ही पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी आ जाएगी। बहुत उम्मीद है, बहुत यकीन है। 2 धरने नाकाम हो चुके हैं, और 30 तारीख तुलबा यूनियन ने भी दे दी हुई है। तुलबा के तहरीक जो है वो भी आगाज़ हो चुका हुआ है। उसमें भी जो है कुछ अनासिर जो हैं वो तुलबा की तहरीक को गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग गैर इरादी तौर पे कह लें, सॉरी, गैर इरादी नहीं, ये कहें कि जानबूझकर उसमें तेल छिड़क रहे हैं। अगर इस तरह इमरान खान ने भी तेल की जिक्र किया, और इमरान खान ने भी कहा कि अब अगर एक तीली लगा दी जाए तो ये आग बहुत तेज़ी से फैल जाएगी, और अगर ये आग फैल गई तो इनसे इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहेगा। अब आ जाते हैं जनरल फैज़ हमीद की तरफ। जनरल फैज़ हमीद साहब को आज आर्मी कस्टडी में ले लिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। उसके ऊपर जो मिलिट्री के रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके तहत उनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है, और उसके तहत कह लें कि उनको सजाएं भी दी जा सकती हैं। और इसके ऊपर दो तरह की राय आ रही है, दो तरह के तज्जिए आ रहे हैं। एक तज्जिया ये आ रहा है कि अफगान हुकूमत का कब्जा अफगानिस्तान के ऊपर होने के बाद जो जनरल फैज़ हमीद ने एक तस्वीर खिंचवाई थी, उस तस्वीर की वजह से ये सारी कार्रवाई की जा रही है। और और एक बात ये भी है कि ये जब से रिटायर हुए हैं, दूसरा तज्जिया ये आ रहा है कि जब से जनरल फैज़ हमीद साहब रिटायर हुए हैं, उनकी मिलिट्री जो उनके अपने कवानीन हैं उसकी खिलाफ वर्जियों की उनके मिलिट्री के पास कोई एविडेंस आए हैं, जिसकी वजह से ये सारी कार्रवाई की जा रही है। और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, कि वो भी उनकी गिरफ्तारी का बाइस बन सकता है, बना होगा, जिसकी वजह से ये सारी गिरफ्तारी हुई है। और अब उनके ऊपर जो है मिलिट्री कवानीन के मुताबिक जो है उनके ऊपर सारी कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान ने अगर एहतजाज की कॉल दे दी तो ये हुकूमत कन्फर्म घर चली जाएगी, क्योंकि इनमें सकत नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का सामना कर सके।
और ये सामना कभी कर भी नहीं सकते। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।